कोई नहीं, शुरुआत ऐसे भी हो सकती है। आप जब कोई भी काम हँस करके करोगे ना तो शुरुआत ऐसे भी हो सकती है। बस इतना मत हँस देना कि आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाए, है ना। हँसने से भी एनर्जी ख़त्म होती है, ठीक है। एनर्जी बचा के रखो, आपको अपने ऊपर काम करने में पावर मिलेगा, ठीक है। अपने ऊपर काम बहुत करना है। ये है मेरा पुराना दोस्त अभिषेक। पिछली वीडियो में हम इनके साथी थे, ये मेरे साथी थे। टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे, बहुत अच्छे टॉपिक पे, समाज में कैसे क्या चीज़ें फैलती है और क्या चीज़ें चलती हैं। जैसे फ़िलहाल में आया था संचार साथी। संचार साथी के बारे में आप लोग ढेर सारे बातें सुने होंगे, लेकिन इन्होंने जो बताया वो भी फैक्ट था। और फैक्ट के ऊपर बात करना वो कन्फर्मेशन होता है, ठीक है। वो कन्फर्म हो जाता है जब फैक्ट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। सो दोस्तों, टारगेट मेरा 30 का जो वीडियोस चल रहा है उसमें से मेरा ये है 8 वीडियो। मैं हूं सूरज कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा टारगेट वीडियो। सो दोस्तों, सोसाइटी के बारे में हम लोग ज़्यादा बात करते हैं और बात करना भी चाहिए, बिकॉज़ हम लोग जिस जगह पे रहते हैं वो भी एक सोसाइटी है और जिस मेजॉरिटी में हम लोग रहते हैं वो भी एक प्रकार की सोसाइटी है। सोसाइटी में रह करके हम लोग कैसे अपनी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, सोचे हुए सपने को कैसे, अपने गोल को पूरा कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं, वो चीज़ें पता चलती है सोसाइटी में रह करके। तो सोसाइटी में जब हम लोग रह रहे हैं तो उसमें कई भी प्रकार के लोग होंगे। वीडियो में पॉज किया था, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा था कि हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, कैसे सोसाइटी में रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, किन चीज़ों को सोसाइटी से लेना है, किन चीज़ों को सोसाइटी से नहीं लेना है, वो चीज़ें आज हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। अफवाहें हैं, पहले नंबर अफवाहें बातें चलती हैं। तो अफवाहों को क्या करना है, इग्नोर करना है। कुछ सोसाइटी प्लानिंग करती है कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जैसे मान लीजिए नाली नहीं है तो नाली हो जाना चाहिए, है ना। गार्डन नहीं है तो गार्डन बनवाना चाहिए। ग्राउंड में वॉलीबॉल का संसाधन होना चाहिए, बच्चों के लिए क्रिकेट होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में चलती रहती है। मीटिंग एक प्रकार से कह दे तो सभी चीज़ों के ऊपर मीटिंग सोसाइटी में चलती रहती है। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए टाइम अपने ऊपर काम करने के लिए। तो जब पूरा टाइम आप सोसाइटी को ही दे देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, बचेगा ही नहीं। जब आपके पास बचेगा ही नहीं तो आप अपने ऊपर काम कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। सोसाइटी रिलीजन के ऊपर बात करती है, सोसाइटी पॉलिटिक्स के ऊपर बात करती है, सोसाइटी कोई मर्डर हो जाता है उसके ऊपर बात करती है, सोसाइटी शादी विवाह के बारे में बात करती है। लेकिन आपका क्या गोल यही है कि पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें, रिलीजन के ऊपर बात करें, शादी विवाह के बारे में बात करें। उनका शादी टूट गया, उनका शादी रुक गया, उनका लड़का फांसी लगा लिया, सुसाइड कर लिया, इन्हीं सब टॉपिक मिला है आपको बात करने के लिए। इन सब चीज़ों पे अगर आप डिस्कस करने के लिए जाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि ब्रेक है ही नहीं। ब्रेक नहीं है मतलब कि उसका स्टॉपेज है ही नहीं, तो रुकेगा ही नहीं, वो चलते ही जाएगा। एक ना एक मुद्दा उठते जाएगा, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। और उसमें अगर एक बार आप चले गए तो टाइम कितना निकल जाएगा मालूम नहीं, और आप भी डिप्रेस हो जाओगे डिप्रेस। अभी मैं बता रहा हूँ, तो मैं कुछ दिन पहले मार्केट में गया था। मेरे साथ घटना क्या घटा है ना, मेरे साथ घटना क्या घटा कि देखिए, क्या गलत है क्या सही है वो आप खुद समझ जाएंगे जब आप खुद के ऊपर विचार करेंगे। तो हम आज के समय में खुद के ऊपर विचार कम, दूसरे के ऊपर विचार ज़्यादा करने लग गए हैं। खुद के ऊपर सोचना कम और दूसरे के ऊपर सोचना ज़्यादा चालू कर दिए हैं।
तो मैं मार्केट में गया था। मार्केट में एक मंदिर है, मंदिर में मैं गया, दर्शन वगैरह किया बाहर से ही मैं प्रणाम वगैरह कर लिया। और वहाँ पे एक किताब की दुकान लगी थी, ठीक है। वो रिलीजन्स के किताब बेच रहे थे, अपने हिंदू धर्म के। उसमें श्रीमद् भगवद गीता का भी एक बुक था, और उनके बारे में एक जैसे जो भी कहे मुझे नहीं मालूम है, मैं साफ कहता। वो बता रहे थे किताब के बारे में, मैं अपना दिलचस्पी रखा चीज़ों को समझने में। जो चीज़ें पता नहीं होती है उन चीज़ों के बारे में पता करने के लिए थोड़ा सा सुनना चाहिए बराबर। तो मैंने सुना, दिलचस्पी लिया लेकिन लास्ट वन ऑफ द लिस्ट मैंने बुक नहीं लिया। बिकॉज जिस चीज़ में खुशी होती है उस चीज़ को ही करनी चाहिए, जिस चीज़ में खुशी नहीं होती है उस चीज़ों को नहीं करनी चाहिए। अभी फ़िलहाल मेरा फोकस कहीं और है। अगर मैं फोकस अपना दूसरी जगह डाल दूँ तो पहला फोकस का क्या, और पहला जो फोकस आपका बना है वो आपके उम्र से प्रेजेंट को छोड़ करके बाकी साल पहले तक से बना है। यानी कि जैसे आज अगर मैं 22 साल का हूँ ना, 22 साल एक दिन का मान लो हूँ मैं ना, तो पिछले 22 साल का पास्ट के हिसाब से ही आपका गोल बना है, आपका ड्रीम बना है, आपका सपना बना है। आपके एक एक्शन से आपका सारा प्लान बिगड़ सकता है। मुझे करना क्या है, मैं करने क्या लग जाऊं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने पास्ट को भूल गए फिर, और आपकी पास्ट ही आपका मोटिवेशन है। आपका पास्ट ही क्या है, आपका मोटिवेशन है। अगर आप दूसरे फील्ड में जाना चाहते हो तो पहले देख लो कि उससे आपको क्या बेनिफिट है। ये जो लाभ और हानि वाली चीज़ें हैं ना, वो बिजनेस माइंडसेट ही नहीं है। लाभ हानि एक उत्तम जीवन जीने का भी एक रास्ता है। लाभ हानि केवल बिजनेसमैन ही लोग नहीं देखते हैं, जो लोग नहीं देखते उनको देखना चाहिए, क्योंकि लाभ हानि से ही पता चलता है असली सच्चाई कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है। हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें फ़ायदा क्या है। फ़ायदा होगा तो करेंगे, नहीं फ़ायदा होगा तो नहीं करेंगे। बात बराबर है कि नहीं? सही है। लेकिन क्या सोसाइटी कहती है? सोसाइटी क्या कहती है? सोसाइटी कहती है कि हर चीज़ में फ़ायदा नहीं देखनी चाहिए। क्या यह बात फैक्ट है या फिर फैक्ट नहीं है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को मैं करूँगा यहीं पे ब्रेक। मिलते हैं हम लोग टारगेट 30 के नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।